दोस्तों, जैसा कि मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज बता रहा हूँ। तो मेरी जो रेमेडीज की सीरीज है उसके अंदर जितनी भी रेमेडीज होंगी वो बिल्कुल सटीक होंगी। इनसे बेटर कोई रेमेडीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ऐसा मेरा दावा है। अब किसी को इंडिविजुअली अपनी कुंडली के हिसाब से कोई स्पेसिफिक रेमेडीज चाहिए तो वो सभी दोस्त मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, तो मैं उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। जिनकी भी डिलेड मैरिज का केस है वो मेरे पास इंडिविजुअली भेजें हैं उसको, और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भेजें, ना कि यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैं उनको रेमेडीज़ बताऊंगा। यदि कुछ भी होगा रेमेडीज से तो जो मैं बताऊंगा उनसे हो जाएगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी रेमेडीज आपको करने की नीड नहीं है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर रेमेडीज फॉर अर्ली मैरिज, विवाह में देरी, और उसके ज्योतिष उपाय पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो विवाह में देरी का किसी की भी कुंडली में यदि प्रॉमिस नहीं है तो ऐसे नेटिव का विवाह या मैरिज देरी से होता है। उस पे बेस्ड मैं कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। और आपको यदि अपनी कुंडली एनालाइज करनी है तो आप मेरे पास भेजें और कुछ दिन के लिए वेट करें, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कुंडलीज रोजाना आती हैं, तो इट टेक सम टाइम। तो आप पेशेंस रखें, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, चाहे 10 दिन में बताऊं या 15 दिन में बताऊं। अब मैं जो रेमेडीज बता रहा हूं उन्हें आप ध्यान से सुने और खुद भी उन रेमेडीज को कर सकते हैं। मैं 15-20 रेमेडीज बताऊंगा, आपको जो भी ठीक लगती हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो, वो कोई 2 या 3 रेमेडीज यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी अर्ली मैरिज में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे नेटिव्स की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होता है। जो लोग देखना सीखना चाहते हैं मांगलिक दोष क्या होता है, तो मांगलिक दोष माना जाता है किसी भी नेटिव की कुंडली के पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के अंदर मंगल बैठा हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के अंदर मंगल बैठा हो, ऐसे नेटिव को मांगलिक बोलते हैं और उसकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होता है। ये जो भाव हैं ये सभी परिवार और मैरिज से रिलेटेड भाव होते हैं। तो मंगल वहां पर जाकर दोष पैदा करता है, अग्रेशन पैदा करता है, एक टेम्परामेंटल डिफिकल्टी क्रिएट करता है, उससे मैरिड लाइफ भी खराब होती है और मैरिज में डिले भी क्रिएट करता है। इनका परिहार भी होता है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि परिहार कितना भी हो जाए, यदि मंगल इन भावों में बैठा हो तो वो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। तो परिहार पर आप उतना फोकस ना करें। तो मंगल से रिलेटेड आप बड़े बड़े उपाय करते हैं, किन्हीं भी पंडितों के या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े उपाय बताते हैं, मगर ज़्यादातर लोग निराश होकर आते हैं और मेरे पास रोज आते हैं जो कहते हैं कि हमने सब उपाय कर लिए मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो आप करिए, यदि कुछ होना है तो हो जाएगा और नहीं होना है तो किसी भी उपाय से नहीं होगा। तो जो सबसे पहले उपाय आप करेंगे, रीड द सुंदरकांड एवरी सैटरडे, हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। इसका पाठ करने में 1 से 1.5 घंटे के बीच में लगेगा। शुरू में आपको ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, मगर बाद में वो टाइम कम हो जाएगा और आपको केवल शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। दूसरा उपाय, मांगलिक बॉयज, लड़कों के लिए बता रहा हूं मैं, लड़कियों के लिए नहीं है, आप नोट कर लें। वो हनुमान जी के टेम्पल में जाकर मंगलवार को सिंदूर चढ़ाएं। अब बहुत सारे हनुमान मंदिरों में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आप पंडित जी से बोलकर उनकी जो भी भेंट दक्षिणा है उसे उन्हें देकर सिंदूर चढ़वाएं हनुमान जी के ऊपर। तीसरा उपाय है, मांगलिक बॉयज और गर्ल्स, जो भी लड़के और लड़कियां मांगलिक हैं, वो जिस भी रूम में रहते हैं अपने रूम का कलर रेड या पिंक कर लें। अब रेड तो पसंद नहीं आएगा आपको कलर, तो आप उसको डार्क पिंक करवा लें, तभी भी मंगल दोष से आपको मुक्ति मिलती है। देखिए बहुत ही आसान उपाय है, इसमें आपका एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुंदरकांड का, संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ करें शनिवार के दिन, या मंदिर में जाकर बॉयज हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाए, सिंदूर चोला जिसे हम बोलते हैं। और तीसरा, जो गर्ल्स और बॉयज जो मांगलिक हैं वो जिस रूम में भी रहते हैं उसका रंग रेड कर लें। तो रेड तो रंग अच्छा नहीं लगेगा, तो डार्क पिंक कर लें। तो ये मांगलिक दोष के बिल्कुल सटीक उपाय है, आपको और किसी भी उपाय पे जाने की कोई भी नीड नहीं है। अब मैं बात करूंगा दूसरा,
जिनकी डिलेड मैरिज हो रही है, बहुत देर से मैरिज हो रही है, तो ऐसे लोग ध्यान रखें, डू नॉट कीप आयरन ऑब्जेक्ट एंड जंक एटसेट्रा अंडर योर बेड। अब देखिए, आपने कहीं अपने बिस्तर के नीचे कोई आयरन की चीज़ें तो नहीं रखी हुई हैं, या ऐसी कोई खराब सामान तो नहीं पटक रखा है। यदि आपने पटक रखा है तो बिस्तर के नीचे बिल्कुल क्लीनलीनेस रखें, आप सफाइयाँ रखें। यदि आप अपने बिस्तर के नीचे इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो आप अकेले रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे। आइसोलेटेड रहेंगे इसका मतलब आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो ये एक दोष हो जाता है। दूसरा, आप ये बड़े आसानी से काम कर सकते हैं, बहुत आसान है। जब फुल मून नाइट होती है, जिसे हम पूर्णमासी बोलते हैं, पूर्णमासी के दिन आप जाएं और बट वृक्ष जो होता है, जिसको हम बरगद का पेड़ बोलते हैं, उसके यहाँ पर 108 प्रदक्षिणा परिक्रमाएं करें। तो 108 प्रदक्षिणाओं परिक्रमा करें, भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए परिक्रमा करें, भगवान श्री राम का भी ध्यान रख सकते हैं। 108 परिक्रमा पूर्णमासी के दिन, फुल मून डे के दिन आप करेंगे, उससे भी आपको फायदा होगा। और उस दिन आप सुबह से शाम तक का व्रत रखें। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फुल मून डे को 108 परिक्रमाएं करें बरगद के पेड़ पर, और आप व्रत भी रखें, उस दिन व्रत भी रख लें। और इसके बाद उसके आप बड़ वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमाएं लगाएंगे, तो उससे आपकी मैरिज जल्दी से हो जाएगी। बड़ वृक्ष आपने देखा होगा, वो बहुत ही पायस होता है, बहुत अच्छा होता है। सभी कार्यों की मनोकामनाएं पूर्णता के लिए हम ये काम कर सकते हैं, मगर स्पेसिफिकली मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। नेक्स्ट जो मैं उपाय यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप मैंने पहले ही बताया, ये सभी उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से 3-4 कोई भी उपाय लॉन्गर टर्म पे करेंगे तो आपकी अर्ली मैरिज की पॉसिबिलिटी होगी। जब भी हम शिव पार्वती की पूजा करते हैं, आपको पता है कि राजस्थान में गणगौर की पूजा होती है। कंवारी लड़कियां गणगौर की पूजा करती हैं, गणगौर स्थापित करती हैं। होली के बाद आता है और उनको मनवांछित पति या पत्नी मिलते हैं। लड़कियों के लिए जनरली यूज करते हैं, पार्वती की पूजा होती है, गणगौर की पूजा जो हम करते हैं। इसी तरीके से यदि हम शिव पार्वती की पूजा करें, अब शिव पार्वती की पूजा का यहाँ पर मतलब है आप शिवलिंग की पूजा करें, उनके ऊपर आप दूध चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, अक्षत मतलब होता है चावल, और कुमकुम से शिवलिंग की पूजा करें। और स्पेसिफिकली यदि आप रोज नहीं कर सकते तो सोमवार या मंडे को शिवलिंग की जाकर पूजा आप करेंगे, तो उससे भी अर्ली मैरिज होने की पॉसिबिलिटी होती है। बहुत लोग नहीं जा सकते मंदिर, तो अपने घर के आंगन में, आउटसाइड मतलब घर के अंदर शिवलिंग को जनरली रखा नहीं जाता, आंगन में एक छोटा शिवलिंग खरीद कर लिया है और उस पर रोजाना आप दूध, अक्षत मतलब चावल, बेलपत्र यदि मिल जाता है तो वो ले आए और कुमकुम से शिव जी की पूजा करें, तो उससे भी आपकी अर्ली मैरिज के चांसेस बनेंगे। मंदिर में आप चले जाते हैं तो बहुत अच्छा है। सोमवार को यदि पॉसिबल है तो आप सुबह उठकर नहा धो कर जाएं और मंदिर में शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाएं, बेलपत्र आप ले सकते हैं, मार्केट में मिलता है, उससे पूजा करें, अच्छा रहेगा। यदि बॉयज की मैरिज डिले होती है, इफ द बॉयज वेडिंग इज डिलेड, लड़कों की डिले मैरिज है, आपके ऐसे केसेस हैं, तो ऐसे लोग क्या करें कि जो अर्थन पॉट होता है, मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर मशरूम भरें और उसे किसी नीडी या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अक्षत लें, अर्थन पॉट ले लें, कोई भी मटकी ले लें ठीक ठाक साइज का, और उसके अंदर आप मशरूम भरकर वो दान करेंगे, तो उससे आपको फायदा होगा। आप पूछेंगे किस बार को, आप कभी भी कर सकते हैं। और भगवान की आराधना करें सनसेट से पहले, सुबह शाम को, जिसे हम संध्या बत्ती बोलते हैं, संध्या बत्ती करें अपने मंदिर में, मगर वो सनसेट के बाद होती है संध्या बत्ती, उससे जस्ट पहले करें जब सूरज छिपने वाला हो। तो अपने घर का जो भी मंदिर है उसके अंदर दिया जलाएं और भगवान की जो भी आप आराधना करना चाहें वो कर सकते हैं। और एक उपाय बताऊंगा, सोमवार के दिन ग्राम दाल जो होती है, चने की दाल होती है, और दूध, ये आप दान करें। एक तो मंदिर में जाके दान कर दें, आपको कोई नहीं मिलता है तो आपके आसपास कोई नीडी पर्सन है उसको कर सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण या पुजारी को मानते हैं तो उसको आप दान करें। चने की दाल और रॉ मिल्क,
उबाले ना, जैसे बाजार में थैली मिलती है उसे ले जाकर दान करें। और जब तक आपकी मैरिज नहीं हो जाती तब तक करते रहें। आप आधा किलो दूध ले सकते हैं, 1 किलो दूध ले सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। श्रद्धा ज़्यादा है तो आप 1 किलो दूध और ज़्यादा दाल दे सकते हैं, कम है तो आप 100 ग्राम दाल भी दे सकते हो, 100 ग्राम दूध भी दे सकते हो, मगर हर सोमवार को जब तक मैरिज ना हो ये करते रहें। इससे भी आपकी अर्ली मैरिज की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी और डिलेड मैरिज का ये बहुत ही सटीक उपाय है। अगला उपाय है, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष खरीद सकते हैं, मगर वो गौरी शंकर रुद्राक्ष एक्चुअली पूजा के द्वारा सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष होना चाहिए। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आप जाएंगे किसी भी तीर्थ स्थलों पर मिलता है, ऑनलाइन साइटों पर भी आज की टाइम पर अवेलेबल होता है। तो जो गौरी शंकर रुद्राक्ष जिसको कि किसी भी पूजा पाठ से सिद्ध किया गया है उसे आप यदि पहनेंगे तो उससे भी अर्ली मैरिज के चांसेस होते हैं और बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको आसानी से मिलेगा नहीं, आप चेक करके ही उसे लें, किसी जानकार व्यक्ति से ही लें। ऐसे ही आप कोई भी रुद्राक्ष ले आएंगे तो वो आपको थोड़ा महंगा भी आता है, ये नहीं है कि वो आपको 10 या 5 रुपए में मिलेगा, थोड़ा महंगा है, मगर आपको एक बार ही खरीदना है तो आप उसको खरीद सकते हैं। किसी तीर्थ स्थल पर जाएं, रुद्राक्ष की कोई अच्छी दुकान है उसी से लें, अदरवाइज फिर आपको लाभ नहीं होगा। आपके किसी भी मित्र या फ्रेंड की मैरिज होती है, जब भी फ्रेंड की, गर्ल्स के केस में, बॉयज़ के केस में, तो आप क्या करें, जो हल्दी होती है उसको एक येलो कपड़े के अंदर रैप कर लें और अपने पिलो के नीचे लगा लें। हल्दी जो भी होती है चढ़ती है दुल्हन को या दूल्हे को, यदि बॉय है तो दूल्हे को जो हल्दी चढ़ती है वो जो उतारते हैं उसको एक येलो कपड़े में लेकर अपने पिलो के नीचे रखने पर भी अर्ली मैरिज का योग बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जिन लोगों की मैरिज में डिले हो रहा है वो सेफ्रॉन, जिसे हम केसर बोलते हैं, उन्हें वो कंज्यूम करना चाहिए। थोड़ा बहुत केसर वो अपने खाने में या किसी भी चीज़ में मिला सकते हैं। दूध में केसर मिलाकर पीने से और केसर का चंदन लगाने से भी अर्ली मैरिज होने के चांसेस होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केसर आता है, बहुत कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, बहुत महंगा आता है केसर, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं तो कम क्वांटिटी में ले लें। दूध के अंदर केसर और हल्दी दोनों का मिक्सचर हल्का हल्का मिला लें और उसे आप रोज़ाना कंज्यूम करें। ऐसा करने पे भी अर्ली मैरिज के योग बनते हैं। इसी तरीके से थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को थोड़ी सी हल्दी लेकर जिस पानी में आप नहाते हैं उसमें मिलाकर उससे नहाएं, उससे भी आपकी अर्ली मैरिज के योग बनते हैं। ये सब बृहस्पति के उपाय है और स्पेशली फीमेल नेटिव और कन्याओं के लिए है। पति का कारक फीमेल नेटिव के लिए जुपिटर होता है, तो जुपिटर को हम यहाँ पर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अनमैरिड जो भी लोग हैं उनकी मैरिड जल्दी से हो जाएगी। वो दुर्गा सप्तशती के अंदर अर्गला स्त्रोत होता है, अर्गला स्त्रोत होता है, उसका पाठ करने पर भी मैरिज हो सकती है। तो अर्गला स्त्रोत का वो पाठ करें और दुर्गा सप्तशती बुक के अंदर आपको ये मिल जाएगा। यदि किसी को चाहिए तो वो मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, मैं उसे इसका PDF भेज दूंगा। उसका पाठ भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है डिलेड मैरिज के केस में। फर्दर हम वर्शिप करेंगे एनर्जाइज वीनस यंत्र की। शुक्र का यंत्र होता है, तो शुक्र का यंत्र आप किसी भी अच्छी जगह से खरीदें और शुक्र के यंत्र की वर्शिप या पूजा करने पर भी अर्ली मैरिज होती है, क्योंकि हमें पता है कि शुक्र मैरिज का कारक होता है और मैरिज के कारक शुक्र जब पीड़ित होता है, ज़्यादातर लोगों की डिलेड मैरिज का वही कारण होता है। अब मेरे वीडियोस देखते होंगे तो उसमें मैं बताता हूँ कि शुक्र पीड़ित होने पर भी मैरिज डिले होती है। अगला एक उपाय है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करें अर्ली मैरिज के लिए, और गणेश की पूजा करें तब उनको लड्डुओं का अर्पण करें, क्योंकि भगवान गणेश को आपको पता है लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कतों से ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी, तो भगवान गणेश की पूजा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक उपाय हम यहाँ पर बात करेंगे कि अपने मंदिर के अंदर लॉर्ड कृष्ण की आइडल को या मूर्ति को स्थापित करें और उनकी रोजाना पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भी अर्ली मैरिज के चांसेस बनते हैं। अब हम बात करेंगे एक और, आप लैंप जलाएं, मतलब दिया जलाएं प्योर घी के अंदर। किस पर? बट वृक्ष या बरगद के पेड़ पर
शुद्ध घी के दिए जलाएं और 108 बार लॉर्ड जुपिटर बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। बृहस्पति का मंत्र क्या है? ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। तो आप बरगद के पेड़ पर जाएंगे, संध्या के समय पर देसी घी का दिया जलाएंगे और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का 108 बार पाठ करें और वो केवल थर्सडे को करें, रोजाना जाने की जरूरत नहीं है। बृहस्पतिवार को बरगद के पेड़ पर जाकर 108 बार बृहस्पति के मंत्रों का उच्चारण करें और देसी घी का दिया जलाएं। तो इस तरीके से आपकी मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ओवरकम होंगी। तो यहाँ पर मैंने विस्तृत में बहुत सारे आपको उपाय बताए हैं, उनमें से कोई भी आसानी से आप कर सकते हो। कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जिसमें आपको 5-10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जिसमें कि आपका कोई धन या पैसा खर्च होगा। तो इन उपायों को आप करें, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें और इन उपायों को करें। इसमें ना आपका समय खराब होगा, ना आपका धन खराब होगा, मगर यदि ईश्वर ने चाहा तो आपकी डिलेड मैरिज की प्रॉब्लम से आप ओवरकम करेंगे और बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। आपको यदि किसी को अपनी इंडिविजुअल कुंडली में उपाय यदि पूछने हैं तो वो मेरे पास अपनी डिटेल भेज सकते हैं, तो मैं उनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।